ठीक है, हम लोग पुराने नियम सर्वेक्षण में हैं और ये हमारे छठे सत्र का 5वां क्लास है, 5वां क्लास। और इसके साथ ही इन सारी बातों से होकर इस कोर्स के निष्कर्ष में पहुंचने वाले हैं। आज की सुबह हम सपन्या की किताब को देखने जा रहे हैं। सपन्या, इसका अर्थ है परमेश्वर छुपा हुआ या परमेश्वर द्वारा छुपाया गया। समझ रहे हैं? अब आप याद कीजिए, जब हम इन भविष्यवाणी की किताब को आरंभ कर रहे थे उस वक्त में, और हम लोग ऐसे शब्दावली के विषय में सीख रहे थे जिसका दो दो स्तर पर अर्थ आता है, और ये पूर्ण स्पष्ट रीति से यहाँ पर दिखाई पड़ता है सपन्या की इन भविष्यवाणियों में, और निश्चित रूप से जो यहाँ पर होने वाला था। और जैसे हम इस पुस्तक में प्रवेश करेंगे, हम देखेंगे कि एक न्याय का संदेश है, और ये इसमें आम है। अन्य भविष्यवक्ताओं के साथ हम देखेंगे तो इसके साथ ही साथ संतावना का संदेश भी है। और वास्तव में इस पुस्तक से संदेश बाहर निकालने के लिए हमको उस समय की परिस्थिति का भी जानकारी होना है। अम, उस समय के लोग बहुत संपन्नता में जी रहे थे, और हर बातों में परमेश्वर की हस्तक्षेप का वे इनकार कर रहे थे। एक ऐसा शहर था जो उसकी आवाज को नहीं सुन रही थी, उसके सुधार को ग्रहण नहीं कर रहा था, उस पे भरोसा नहीं कर रहे थे, उसके करीब नहीं आ रहे थे, संपूर्ण साधनों पर आधारित हो गए थे, संसारिक साधनों पर भरोसा कर रहे थे। शासक, राजकुमार, न्यायी, भविष्यवक्ता और सारे याजक सभी के सभी भ्रष्ट थे, और सारी परिस्थिति और जो कुछ यहाँ पर हो रहा वो सब कुछ एक शब्द में बयां किया जा सकता है, सिर्फ विवाद और कलह, जिसकी परिभाषा में आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि सारी बातें अव्यवस्थित थी और सब गड़बड़ी में थे। और जिसके विषय में वो बातें करने जा रहा है उसका मुख्य विषय यह है कि परमेश्वर का दिन आने वाला है। और इस पुस्तक में इस बात का जिक्र कि कलह समाप्त की जाएगी, अव्यवस्था को समाप्त किया जाएगा, और हर बुराई के कामों को नष्ट कर दिया जाएगा। और सपन्या के पुस्तक का जो मूल सारांश है, जिस प्रकार बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने कहा, वो न्याय है, जहां आगे चलकर परमेश्वर फिर से उसे पुनर्स्थापित करेगा। और इस सपन्या के पुस्तक में वह वास्तव में यरूशलेम के लोगों से व्यवहार करता है, और वहां रहने वाले लोगों से। और मूल रूप से उन लोगों को संबोधित किया गया है जो कि अपने स्थान से दूसरी जगह चले गए, या फिर दूसरे शब्दों में कहते अपने धार्मिक ईमानदारी को छोड़कर दूसरी बातों में लिप्त हो गए। और अब वे लोग कनान के देवता, असूर के देवता और अमोन के देवता की आराधना करने लगे, और परमेश्वर को उन्होंने नजरअंदाज किया। और इसलिए मेरे बाइबल में फुट नोट दिया गया है, वे लोग कनान के ईश्वर की आराधना करने लगे, और कुछ अन्य लोग असुर देवी देवताओं की आराधना करने लगे, और कुछ लोग मिकाम नामक अमोन देवता की आराधना करने लगे। और इसलिए यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो अपना मार्ग जानते तो थे, परंतु इन अन्य देवताओं के पीछे चलने लगे। और इस परिस्थिति में सपन्या ने प्रत्युत्तर दिया, और इन परिस्थितियों के बीच में उसने परमेश्वर के उस दिन की कठोरतापूर्ण भविष्यवाणी या फिर बातों को रखा। और मूल रूप से वो उस भयानक दिन के विषय में बातें कर रहा है जहां पर दंड का आना निश्चित है, लेकिन वहीं यरूशलेम में जो विश्वासियों के लोग रह जाएंगे उनका भविष्य महिमा में होगा। अब हमने पहले ही इस बात को बताया कि यह उनमें से एक ऐसी बात है जिसके दो स्तर पर मतलब है, क्योंकि इन भविष्यवाणियों का एक तो निकट भविष्य में पूर्ण होगी, और इस भविष्यवाणी का पूर्ण प्रकटीकरण का होने का समय बाकी है, जब यहोवा का दिन संपूर्णता प्रकट होगा तब। और हमने कुछ अन्य बातों को भी और अन्य भविष्यवाणियों को भी हमने देखा जो परमेश्वर के उस अंतिम दिन के विषय में है, और कहा गया कि यह अंतिम दिन बहुत ही भयानक होगा, और परमेश्वर का क्रोध का प्रकटीकरण होगा उस समय।
और बाइबल बताती है कि उस दिन को कभी ने किसी ने भी नहीं देखा है पहले। इसलिए जब हम इन बातों में हम आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को हमें स्मरण रखना है कि हाँ ठीक है, इस बात का एक निकटतम भविष्य में स्वाभाविक रूप से ये पूर्ण होगा। इन सारे भविष्यवाणियों का और मुख्य प्रकटीकरण इस भविष्यवाणी का अभी उसके होने का समय अभी बाकी है। और मेरे सोचने और समझने के अनुसार से और मेरे विश्वास करने के अनुसार से जो शुभ संदेश है वो ये है कि मैं यहाँ पर उस समय नहीं रहूंगा उस यहोवा के दिन के लिए। इसलिए इस पुस्तक का लेखक सपन्य है और उसके विषय में बहुत सारी जानकारी हमारे पास नहीं है। अम, वो एक वो एकमात्र उन व्यक्तियों में से एक है जिसकी कंधे पे परमेश्वर ने हाथ रखा और उसने प्रत्युत्तर दिया। इसलिए अध्याय 1 में उसने चेतावनी दी कि परमेश्वर का न्याय आने पर है और वो अब बहुत जल्द ही आने वाला है। और आइए हम इसे यहाँ पर देखें। पहले अध्याय के पहले पद से हम लोग आरंभ करेंगे। अम्मोन के पुत्र यहूदा के राजा यहोशिया के दिनों में सपन्याह के पास, जो हिजकिय्याह के पुत्र अरमयाह के परपोता और गदल्याह का पोता और कूशी का पुत्र था, यहोवा का यह पुत्र था। क्या आप में से किसी को संतान होने वाला है और आपके पास नामों की ये सूची है, सो आप इनमें से कोई एक नाम रख सकते? क्या ऐसा सोच रहे हैं? धन्यवाद यीशु। ये काफी कठिन नाम है कि स्कूल जाकर के इसका उच्चारण किया जाए, और सच में ये उच्चारण करने में काफी कठिन नाम है, हिजकाया। धन्यवाद यीशु कि हम ऐसे दिनों में नहीं रह रहे हैं। दूसरा वचन, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत मैं उनकी रखी हुई ठोकरों का कारण भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य की जाति को धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर अपना हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों को नष्ट कर दूंगा। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ और मोलेक की भी शपथ खाते हैं और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गया और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। और जैसा हम यहाँ पर पढ़ेंगे आगे हम इस बात को पाएंगे, और यहाँ पर चौथे आयत से छठे आयत में पढ़े आप पाएंगे कि वो क्या करने जाता है इन झूठे धर्मों के साथ में। और यहाँ पर भविष्यवाणी की गई और ये घोषणा की गई कि वो उनके ऊपर दंड देगा और यहूदा और यरूशलेम में जो भी मूर्ति पूजा हो रही है उन सारी बातों का वो दंड देगा। और इतिहास इस बात को बताती है कि योशिया के शासनकाल के दौरान ये उस समय वास्तव में ये सारी बातें घटित हुई। लगभग 621 ईसा पूर्व या उसके आसपास के दिनों में यह हुआ, परंतु ये वास्तव में योशिया के शासनकाल में पूरा हो गया। हम दूसरा राजा में देख सकते हैं और उसका 23वां अध्याय, और यहाँ पर हम राजा योशिया के विषय में देखते हैं। उसके विषय में कहा गया है जब वो शासन में था। और यहाँ में चौथे आयत में यहाँ दूसरा इतिहास उसका 23वां अध्याय से हम लोग वहां पर पढ़ना आरंभ करेंगे और देखेंगे। तब राजा ने हिल्किय्याह महायाजक और उसके नीचे की याजकों और द्वारपालों को आज्ञा दी कि उन्होंने पात्र बाल और असेरा और आकाश के सारे गणों के लिए बने हैं, उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। तब उसने उनको यरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतों में फूंक कर उनकी राख बेतेल को पहुंचा दी। जिन पुजारियों को यहूदा के राजा और यहूदा के नगर के ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में धूप जलाने को ठहराया था, उनको, और जो बाल और सूर्य चंद्रमा राशि चक्र और आकाश के सारे गणों को धूप जलाते थे, उनको भी राजा ने दूर कर दिया। वह अशेरा को यहोवा के भवन में से निकालकर यरूशलेम के बाहर किद्रोन नाले में ले गया
और वहीं उसको फूंक दिया और पीस कर बुकनी कर दिया, और वो बुकनी साधारण लोगों की कब्रों में फेंक दी। फिर पुरुषगामियों के घर जो यहोवा के भवन में थे, जहां स्त्रियां अशेरा के लिए पर्दा बुना करती थी, उसको उसने ढा दिया। उसने यहूदा के सब नगरों से याजकों को बुलवाकर गेबा में बेरशेबा तक उन ऊंचे स्थानों को जहां उन याजकों को धूप जलाया था अशुद्ध कर दिया, और फाटकों के ऊंचे स्थान अर्थात जो स्थान नगर के यहोशू नामक हाकिम के फाटक पर थे और जो नगर के फाटक के भीतर जाने वाले के बाईं ओर था, उसको ढा दिया। तो भी ऊंचे स्थानों के याजक यरूशलेम में यहोवा की वेदी के पास न आए। वे अखमीरी रोटी अपनी भाइयों के साथ खाते थे, और उसने तुपेत को जो हिनोम वंशियों की तराई में था अशुद्ध कर दिया, ताकि कोई अपने बेटे या बेटी की मूल्य के आगे आग में होम करके ना चढ़ाए। जो घोड़े यहूदा के राजाओं ने सूर्य को अर्पण करके यहोवा के भवन के द्वार पर नतन मेलेक नामक खोजे के बाहर की कोठरी में रखे थे, उसको उसने दूर किया और सूर्य के रथों को आग में फूंक दिया। आहाज की अटारी के छत पर जो वेदियां यहूदा के राजाओं ने बनाई हुई थी, और जो वेदियां मनश्शे ने यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में बनाई थी, उनको राजा ने ढाकर पीस डाला और उनकी बुकनी कर किंद्रोन नाले में डाल दी। जो ऊंचे स्थान इजराइल के राजा सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की ओर और विकारी नामक पहाड़ी के दक्षिण ओर और अस्तोरेत नामक सिदोनियों की घिनौनी देवी और कामोस नामक मुआबियों के घिनौने देवता और मिल्कीम नामक अमोनियों के देवता के लिए बनाए थे, उनको राजा ने अशुद्ध कर दिया। और परमेश्वर ने कहा था कि वो यही करने जा रहा है यहाँ में। और सपन्या यही भविष्यवाणी यहाँ पर वो करता है, और सपन्या ये भविष्यवाणी यहाँ पर करता, और योशिया वास्तव में उन लोगों के साथ व्यवहार किया और सारे झूठे राजाओं और देवताओं के स्थानों को नष्ट किया। और इन सारी बातों को हम दूसरे राजा उसके 23वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। और आपने ये देखा कि ये भविष्यवाणी जो सपन्या यहाँ पर दे रहा है, जो चौथे आयत से छठे आयत में मिलता है, आरंभिक तौर में या निकट भविष्य में यह भविष्यवाणी पूरी हो गई योशिया राजा के शासनकाल के दरमियान ही। और फिर से एक बार हम इस बात को देखते हैं कि यह भविष्यवाणी इस भविष्यवाणी के किए जाने के कुछ समय उपरांत ही यह पूरा हो गया। लेकिन मुख्य बात जिसे हमको पहचानने की आवश्यकता है, वो उस दिन की बात करता है जो अब तक आया नहीं है। आइए हम 7वें वचन के आरंभ में हम इसे देखेंगे, और वो यहूदा के ऊपर आने वाले दंड के विषय में बातें करता है जो पहले से तय किया गया है। एक बलिदान के अंदर पीड़ित लोग और मेहमानों और कसदियों और आक्रमणकारियों का ये प्रतिनिधित्व करता है। और इसलिए यहाँ पर 7वें वचन में कहा गया है, परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहे, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। इसके बाद वह वचन 8 में वो कहता है, यहोवा के यज्ञ के दिन में हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश का वस्त्र पहनते हैं उन्हें दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवड़ी को लांघते हैं और अपने स्वामी के घर में उपद्रव और हर प्रकार के छल से उसे भर देते हैं। 8 से 13 वचन में यहाँ कहा गया है, यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी मैं दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवड़ी को लांघते हैं और अपने स्वामी के घर में उपद्रव करते हैं और उससे छल से भर देते हैं। यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का और नए टोले मिश्ना में हाहाकार का और टीलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा। हे मकतेस के सब रहने वालों, हाय हाय करो, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए, जितने चांदी से लदे थे सबका नाश हो गया। उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा, और जो लोग दाखमधु के तलछट और मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा ना तो भला करेगा ना बुरा करेगा, मैं उनको दंड दूंगा। और यहाँ में वो बातें हैं जो वो संबोधित कर रहा है। तब उनकी धन संपत्ति लुट जाएगी और उनके घर उजाड़ होंगे। वे घर तो बनाएंगे परंतु उनमें रहने ना पाएंगे, और वे दाख की बारियां तो लगाएंगे परंतु उन दाख मधु पीने ना पाएंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, यहाँ के लोग और उनके हृदय की दशा, उनके हृदय में यही, और ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यहोवा ना तो भला करेगा और ना ही बुरा करेगा। ऐसे कहने का मतलब कि परमेश्वर किसी भी रीति से उनके जीवन में संलिप्त नहीं है। और ये वे लोग हैं जो जिनके पास परमेश्वर हमेशा भविष्यवक्ताओं को भेजा उनको ये याद दिलाने के लिए कि
कि आज जहां पर वे हैं परमेश्वर कैसे करके उनको वहां तक ले पहुंचा और कैसे वो आगे ले चलेगा। और उन बातों को भी याद दिलाता है कि जब वे परमेश्वर से दूर थे उनके साथ क्या क्या बातें हुई। फिर से एक बार यह और फिर से एक बार यहाँ पर यह बताया गया कि परमेश्वर कहता है कि मैं जब तक अपने लोगों को कुछ बता ना दूं मैं उनके जीवन में कुछ भी करने नहीं जा रहा हूं। अन्य शब्दों में यदि कहे तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं उन्हें अचंभित नहीं करूंगा ऐसा करके। फिर से एक बार हम उस वचन को याद करें, परमेश्वर हमारे लिए धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। परंतु यहां पर वो यरूशलेम और यहूदा की दशा का व्याख्या कर रहा है और किस रीति से उन राष्ट्रों के देवताओं के पीछे ये होग लिए किस प्रकार से इन झूठे ईश्वरों के लिए इन्होंने ऊंचे स्थान और वेदियां बनाई। ये वे लोग हैं जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा ये मेरे चुने हुए लोग हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर से कितने दूर चले गए हैं, उस स्थान में चले गए जहां अभी कह रहे कि परमेश्वर कुछ भला नहीं करेगा और उसके साथ ही कोई बुरा भी नहीं करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में किसी भी रीति से नहीं है हमारे साथ में। ये उस समय की वहां की दशा थी। ये आज हमसे क्या कह रहा है जब हम देखते हैं ये बातें होगी, जैसे मैं कहता हूँ बहुत जल्द ही ये होगा, ये भविष्यवाणी जल्द ही स्थान लेगी। परंतु हम इस बात को जानते और पहचानते हैं कि परमेश्वर का दिन अभी आने को बाकी है। वो कह रहा है कि वही समान परिस्थिति इस पृथ्वी पर बना रहेगा उस समय जब परमेश्वर का वह वास्तविक दिन आएगा। वो कह रहा है कि वही समान परिस्थिति यहां पर बनी रहेगी और तब जाकर के वो सारी बातें होंगी जो होना है। ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं कि हम उसी दिशा की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम लोगों ने एक भविष्यवाणी को देखा जो कि अंतिम दिनों के संबंधित है। उस समय ऐसा होगा लोग अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कहेंगे। और मैं ऐसा सोचता हूं कि हम ऐसे समय में हैं और इन दिनों में यदि आंखें उठा करके देखें तो ये सारी बातें हो रही है। और इसलिए जिस तरीके से चीजें घटित हो रही है या सारी चीजें हो रही है उसका हम व्याख्या देख पाते हैं यहाँ, लेकिन इसके साथ ही अब कुछ और है जो आना बाकी है। अब हम वचन 14 से लेकर 18 देखेंगे। वो उस यहोवा के दिन के बारे में व्याख्या करना आरंभ करता है जो आने पर है और उसके बदला का दिन उनके ऊपर आएगा जो बुरे हैं। अब आप इसको देखें, मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं। 14 आयत, यहोवा का भयानक दिन निकट है, यह निकट है, वो बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का सब सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वो रोष का दिन, वो जलजलाहट का दिन है, वो संकट और सकेती का दिन है और उजाड़ और विनाश का दिन होगा। वो अंधेर और घोर अंधकार का दिन होगा, वो बादल और काली घटा का दिन होगा। और ये सुखदायक दिन जैसा नहीं होगा। अब याद रखिएगा योएल नबी में जो हमने परमेश्वर के दिन के विषय में पढ़ा था, क्या आप जानते हैं बहुत वर्षों पहले कोई एक व्यक्ति ने इस दृश्य में से कुछ बातों को निकाला और वो व्यक्ति गीत गाना आरंभ करता है और गीत गाते हुए मसीह की देह में जाता है। सब लोग मिल करके नाचते और ताली बजाते हुए गाए, सियोन में नरसिंगा फूको। इस दिन के विषय में तुम उत्साहित क्यों नहीं होते हो? और परमेश्वर कलीसिया को एक काम करने के लिए वहां पर नियुक्त करता है और वो यह है कि कलीसिया बाहर निकले और जितने जीवनों को वो स्पर्श कर सकता हो उसे वो स्पर्श करे ताकि वे लोग यहोवा के दिन से बचाए जा सके। और हमें अपने आप को भी सुरक्षित रखने की आवश्यकता है और हमें अपने कलीसिया दुनिया को उसमें जाने की अनुमति नहीं देना है और पहले जितना डूब चुका है उससे और ज्यादा डूबने नहीं देना है। और इस बात को आप ध्यान दीजिए किस प्रकार से इन कुछ बातों को संबोधित किया गया है। कुछ पलों के लिए हमारे इस दिन में आप रुके और सोचें। ठीक है, हमारे अपने शहर में जहां पर में हमने अपने डिनोमिनेशन की कलीसिया को अलग कर दिया है और उसके लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं क्योंकि क्योंकि उस कलीसिया ने होमोसेक्सुअलिटी को अपना लिया है जिसकी आज्ञा सरकार की ओर से भी आई है। यदि आप ऐसा नहीं सोचते कि परमेश्वर ने होमोसेक्सुअलिटी को नहीं नकारा है तो आप दूसरा राजा की किताब में आप जाकर के वहां पर आप देख सकते हैं। वहां लिखा है सदोमियों के घर के नष्ट कर दे, यही होमोसेक्सुअलिटी का दूसरा शब्द है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मसीही संस्थाएं
उन चीजों को लेकर के आ रही है जिसके विषय में परमेश्वर ने पूर्णतः मना किया और उसे नकार दिया है। और अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये इज़राइल जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, वे लोग अन्य अन्य देवताओं को अपने यहाँ ले आ रहे हैं और अलग अलग आराधना विधियों को वो अपना रहे हैं और उन राष्ट्रों से प्रभावित होकर के वो चल रहे हैं जहां इनको बाकी राष्ट्रों को प्रभावित करना था, उनको गवाही देना था। पिछले रात मैं टीवी पर एक कार्यक्रम देख रहा था और एक नई प्रथा पनप रही है जो ना सिर्फ हमारे देश में वरन अन्य देशों में बहुत तेजी से पनप रहा है। वो है क्रिस्लम, जहाँ मुस्लिम भाई लोग ये कहते हैं कि हाँ, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम जानते हैं, लेकिन हमें अब भी इस्लाम के उन सारे धार्मिक रीति विधियों का अनुसरण करना है और हम लोग अपना 5 समय का नमाज अदा करते रहेंगे जैसे करते आए हैं। और वे कहते हैं कि हाँ, ये ठीक है और अब वे मसीह भी है, लेकिन वे अब भी मुस्लिम है। और निश्चित यहाँ हम देखते हैं कि वो एक समझौता का जीवन जी रहे हैं और मूल रूप से क्या कह रहे हैं कि ठीक है, और वे जादू टोना में भी लिप्त है। ठीक है, बस आपको एक ही करना है कि आप मसीह में आ जाएं, लेकिन आप इसके साथ जादू टोना भी कर सकते हैं। हाँ, आप मसीह हो सकते हैं, इसके साथ ही साथ आप मुस्लिम के सही बातों को पालन कर सकते हैं। ये सारी बातें हमारे दिल में हो रही है और हम इस बात को जानते हैं कि कुछ वर्षों पहले आयरलैंड में वहाँ पर एक मिश्रण था, एक प्रकार के कुपंथ का और कैथोलिज्म का, और इसके द्वारा एक नया धर्म उत्पन्न हुआ। आप पूरे शास्त्र को आप देख लें, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर के लोग से कह रहा है कि उनके बीच से निकलो और तुम अलग दिखाई दो और अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ और ज्योति का अंधकार के साथ में क्या मेल जोल। और वो क्या कह रहा है कि सुन रहे हैं? आप दो स्वामी की सेवा कर सकते हैं। हम एक ऐसे दिन में जी रहे हैं जहां पर ऐसा कहा गया कि यदि हम इन बातों को देखें और ये उन बातों से कतई भिन्न नहीं है जो उन दिनों में यहूदा के अंदर हो रहा था, जो लगभग 621 या उसके समकालीन दिनों में ये बातें हो रही थी। और इसलिए हमको इन बातों को ध्यान देना है और देखना है कि वो क्या कहता है। यह दिन बहुत ही भयानक होगा। 16 वचन, वो गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूकने का और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, ना सोने से उनका बचाव होगा, क्योंकि उसके जलन की आग से पृथ्वी भस्म हो जाएगी और पृथ्वी के सारे रहने वालों के घबरा कर उसका अंत कर डालेगा। इसलिए यहाँ पर फिर से एक बार ये उस दिन की बात की जा रही है जिसका आना अभी बाकी है, और वो है यहोवा का दिन। और जैसा मैंने कहा, ये परमेश्वर के जलजलाहट का दिन होगा। और क्योंकि बहुत सख्त रीति से परमेश्वर के वचन में कहा गया कि ये परमेश्वर की जलजलाहट का दिन होगा, मैं धन्यवादित हूँ परमेश्वर के उस नए नियम के लिए जिसमें लिखा है कि हम उसके अनुग्रह के अधीन हैं, ना कि उसके जलजलाहट के। हमने परमेश्वर के उस ग्रहण योग्य वर्ष को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, और हमने उद्धार पा लिया। परमेश्वर का जलजलाहट हमें स्पर्श नहीं करेगा। आप और मैं जो परमेश्वर को उद्धार पाए हुए बच्चे हैं, इसलिए ये मेरी विचारधारा है कि परमेश्वर के उस दिन आने से पहले हम लोग को यहां से निकल जाना है। और फिर से अगर मैं ऐसा प्रयास नहीं कर रहा हूं कि आपके विश्वास को मैं चोटिल करूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ हो। यदि आप सोचते हैं कि आप क्लेश में होंगे, आप उसके लिए जा सकते हैं। आमेन। आप में से हर कोई जो सोचते हैं कि आप महाक्लेश में होंगे, तो ऐसा ही हो। मैं तो यहां से निकल जाऊंगा क्योंकि मैं यहां पर रहना नहीं चाहता, और मैं लगातार अपने होठों से घोषणा करता रहूंगा, अंगीकार करता रहूंगा कि मैं यहां से निकल जाऊंगा। और यदि मेरे लिए अच्छा व्यंजन और अच्छा मीट का टुकड़ा तो भी मैं चला जाऊंगा। और मेरे पास यही तरीका होगा इन सारी बातों से बाहर निकलने का, जब मैं परमेश्वर की तुरी का आवाज सुनूं। और इसलिए मैं इन दिनों में चिकन खाने का अभ्यास कर रहा हूं ताकि मैं इसे छोड़ सकूं। ठीक है, अध्याय 2 देखेंगे। ये एक चेतावनी है उन दुष्ट लोगों के लिए कि वे मन फिराए, ताकि वे
उस न्याय से बच सके। यहाँ ध्यान दे, हे निर्लज जाति के लोगों, इकट्ठे हो इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो। वो यहाँ पर न कि सिर्फ यरूशलेम से वरन यरूशलेम के आसपास रहने वाले लोगों से भी बातें कर रहा है। इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, इससे पहले कि परमेश्वर का क्रोध तुम पर आ पड़े, यहाँ कुछ है जो आपको करना है। यहोवा को ढूंढो। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। यहां पर वो मूल रूप से यह कह रहा है कि ये सारी बातें होने तो जा रही, लेकिन तुम इससे बच सकते हो। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के हृदय में यही है कि सबको नष्ट करे, इसलिए वो धीरज धरता है कि कोई भी नाश ना हो जाए और हर कोई उस सत्य के ज्ञान में आ जाए। और फिर से ये इस बात का सबूत है, वो उनसे बता रहा है कि ये कितना भयानक समय होगा, ये बहुत ही बहुत भयानक होगा। आप वहां रहना नहीं चाहेंगे और तुम्हारे पास वहां से निकलने का एक अवसर होगा कि निकल जाओ। और ये कैसे करोगे? यहोवा को ढूंढो, धार्मिकता को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। यहां उन्हें उत्साहित किया जा रहा है कि उस यहोवा के दिन से बचने के लिए अपने में धार्मिकता और नम्रता बनाए रखो। हो सकता है इसके द्वारा वे परमेश्वर के क्रोध के दिन में बचाए जाएं। और मैं आपको बताऊं, मुझे आवश्यकता नहीं कि मैं उस दिन के विषय में सब कुछ पढ़ लूं, जानूं। मैं उसका किसी भी रीति से भाग नहीं होना चाहता। चूंकि हम यीशु मसीह में हैं, हम उसके क्रोध से बच गए हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। और उसके बाद चौथे वचन से आरंभ करते 15 वचन तक, और उसके आसपास के सभी राष्ट्रों के लिए एक आह्वान किया गया कि वो अपने मन फिरार पश्चाताप करें। और इसलिए वो मूल रूप से उन्हें संबोधित कर रहा और यहूदा और यरूशलेम से कह रहा और उन्हें सहमत करने का प्रयास कर रहा है कि ये सारी बातें होने जा रही है। और ये बात उनके साथ होगी जो चारों ओर से है। यहाँ देखिए, क्योंकि गाजा तो निर्जन और अस्कलोन उजाड़ हो जाएगा और निर्जल हो जाएगा। अजदोद के निवासी दिन दोपहर ही निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। समुद्र तट के रहने वाले पर हाय, करेती जाति पर हाय, करेती जाति पर हाय। हे कनान, हे पलस्ती देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है। और मैं तुझको ऐसा नष्ट करूंगा, और मैं तुझको ऐसा नष्ट करूंगा कि कोई तुझ में ना बचेगा। उसी समुद्र तट पर चरवाहों के घर होंगे और भेड़सालाओं समेत चराई ही चराई होगी, अर्थात वही समुद्र तट यहूदा के घराने के बचे हुओं को मिलेगा, वे उस पर चराएंगे। वे अश्कलोन के छोड़े हुए घरों में सांझ को लौटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा उसकी सुधि लेगा और उनकी समृद्धि को लौटा लाएगा। अब यहाँ कुछ ऐसा है जिसका अंगीकार मैं आपके सामने में करूंगा कि मेरे पास किसी भी प्रकार का ऐसा कोई प्रकाशन या ज्ञान नहीं है इन सारी बातों में, लेकिन बहुत स्पष्टता से मैं वचन में देख सकता हूं। और कलीसिया युग के समाप्ति के बाद एक निष्कर्ष आएगा, और कलीसिया युग की समाप्ति संतों के उठा लिए जाने से होगा। मैं इस बात पे पूर्णतः विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपनी जाति इज़राइल से व्यवहार करेगा। कैसे वे लोग अपना अपना उद्धार प्राप्त करेंगे, मैं इसके विषय में उतना जानना नहीं चाहता और उन बातों में खोज भी नहीं करता। इसके बावजूद इन सारी बातों को वचनों में देखता हूं, कैसे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं, और यह उद्धार उन यहूदियों के लिए उपलब्ध होगा जो प्रत्युत्तर देंगे। अब बहुत सारे लोग, मैं सोचता हूं कोई शब्द है, मुझे नहीं मालूम ये क्या है, और मुझ पर दोष लगाया गया कि मैं ईश्वरीय ज्ञान को बदल कर सिखा रहा हूं। और इस बात के लिए मेरा प्रत्युत्तर यह है कि यदि आप सोचते हैं, और मैं भी इस बात को यकीन करता हूं कि जिस समय में हम जी रहे हैं, ये कलीसिया जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, हाँ, और मैं विश्वास करता हूं कि जिस दिन में हम जी रहे हैं, यह दिन पेंतिकोस्त के दिन से आरंभ हुआ है। और यदि किसी व्यक्ति को प्रभु के राज्य में आना है या बचना है या उद्धार पाना है, तो उसे सबसे पहले यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। और क्या होगा तब जब इस कलीसिया युग का अंत हो जाएगा? उसके बाद परमेश्वर आएगा और सीधे इजराइल से व्यवहार करेगा। उनके लिए क्या उपाय किया गया मुझे नहीं पता ये, लेकिन इस घड़ी इजराइल में या फिर संसार में कहीं पर भी किसी भी स्थान पर कोई व्यक्ति यदि वो चाहता है कि वो परमेश्वर के राज्य का भागी हो जाए, तो उसे यीशु को अपना प्रभु करके अंगीकार करना होगा और ग्रहण करना है।
लेकिन पतरस कहता है कि हम वो चुनी हुई प्रजा, उसके लोग हैं। अब हम याजकों का समाज हैं। अब हम वो पवित्र प्रजा हैं। अब हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं। और अगर यही ईश्वरीय ज्ञान को बदलने वाली शिक्षा है तो हाँ, यही सही है। मुझे ये नहीं पता था, और ये मुझको ऐसा दिखाई पड़ता है कि हम वचनों को समझते, हम इसके विषय में बातें करते हैं कि हम इन दिनों में कलीसिया युग में जी रहे हैं, और कलीसिया एक लोगों का झुंड है जिसे परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है कि उसके राज्य को पृथ्वी पर वो विस्तारित करे इस वर्तमान समय में। और जब मैं इन बातों को पढ़ रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं कि हम इन दिनों में पाए जाते हैं और इसके बाद परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। और मूल रूप से इज़राइल में ऐसे लोग होंगे, यदि वो परमेश्वर को प्रत्युत्तर देंगे तो वो बचाए जाएंगे। इसलिए, और यहां पर हम वचन 8 को देखते हैं। मोआब ने अम, जो मेरी प्रजा की नामधराई, और अम्मोनियों ने जो उसकी निंदा करके उसके देश की सीमा पर चढ़ाई की, वो मेरे कानों में पहुंची है। इस कारण इज़राइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, निश्चय मोआब सदोम के समान होगा, और अम्मोनी अमोरा के समान बिच्छू पेड़ों के स्थान और नमक की खानियां हो जाएगी, और सदैव उजड़े रहेंगे। मेरी प्रजा के बचे हुए उनको लूटेंगे, और मेरी जाति के शेष लोग उनको अपना भाग बनाएंगे। ये उनके गर्व का बदला होगा, क्योंकि उन्होंने सेनाओं की यहोवा की प्रजा की नामधराई की और उस पर बड़ाई मारी। यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा। वो पृथ्वी भर के देवताओं को भूखों मार डालेगा, और जाति जाति के सब द्वीपों के निवासी अपने अपने स्थान में उसको दंडवत करेंगे। हे कुशियो, तुम भी मेरी तलवार से मारे जाओगे। वह अपना हाथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ाकर अशूर का नाश करेगा, और निन्वे को उजाड़कर मरुस्थल के समान निर्जल कर देगा। उसके बीच में सब जाति के वन पशु झुंड के झुंड बैठेंगे। उसके खंभों की कंगनियों पर धनेश और शाही दोनों रात को बसेरा करेंगे, और उसकी खिड़कियों में बोला करेंगे। उसकी डेवड़ियां सूनी पड़ी रहेगी, और देवदार की लकड़ी उघारी जाएगी। यह वही नगरी है जो मगन और निडर बैठी रहती थी और सोचती कि मैं ही हूं और मुझे छोड़ कोई है ही नहीं। ये उनका स्वभाव था, और वो सोचते कि सब कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है। परंतु अब यह उजाड़ और वनपोषों के बैठने का स्थान बन गया है। यहाँ तक कि जो कोई इसके पास से होकर चले, वो ताली बजाएगा और हाथ हिलाएगा। अब यहाँ पर वो इज़राइल के पड़ोसियों के बारे में बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि उनके ऊपर भी न्याय आएगा। और तीसरे अध्याय के आरंभ में वो कहता है कि यरूशलेम इससे बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसने चेतावनियों को नजरअंदाज किया जो परमेश्वर ने उसके सामने प्रस्तुत किया था अन्य राष्ट्रों को दंड देते हुए। आइए हम लोग देखेंगे तीसरे अध्याय के पहले वचन में वहां लिखा है, हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी, ना उसने मेरी ताड़ना को माना, ना उसने यहोवा पर भरोसा रखा। उसके हाकिम गरजने वाले सिंह ठहरे, उसके न्यायी सांझ को आहिर करने वाले हुंडार है, जो सवेरे के लिए कुछ नहीं छोड़ते। उसके भविष्यवक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती है। उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया है और व्यवस्था से खींच खांच किया है। यहोवा जो उसके बीच में है वो धर्मी है, वो कुटिलता ना करेगा। वह अपना न्याय प्रतिभोर को प्रकट करता है और चूकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। मैंने अन्य जाति को यहां तक नष्ट किया कि उनके कोने वाले गुम्मट उजड़ गए हैं। मैंने उनकी सड़कों को यहां तक सूनी किया कि उन पर अब कोई नहीं चलता, उनमें कोई मनुष्य, यहां तक कि कोई प्राणी भी नहीं रहता। मैंने कहा, अब तू मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका निवास स्थान उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नष्ट न हो, परंतु वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे। इसलिए वो कहता है कि तुम बचाए नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हें चेतावनी दी गई थी लेकिन तुमने उसे ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वो 8वें वचन में कहता है, थोड़ी से उन्हें एक नई उम्मीद देता है। और वो कहता है, मूल रूप से वो कहता है कि अंत के दिनों में जो परमेश्वर का न्याय आएगा वो इस बात पर आधारित होगा कि उन्होंने मन फिराकर सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना की अथवा नहीं। आइए हम इसको यहाँ पर देखेंगे। यहोवा की यही वाणी है, जब तक मैं नष्ट करने को ना उठूं तब तक तुम मेरी बाट जोहते रहो। मैंने यह ठान लिया है कि जाति जाति और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं, कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काओ, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरे जलन की आग से भस्म हो जाएगी। उस समय मैं देश देश के लोगों को एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कांधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें।
अब यहाँ में अब जानते हैं, मैं विश्वास करता हूं, मैं ये तो नहीं जानता कि कहां पर ये सारी घटनाएं एक साथ जुड़ती है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हम ऐसे दिन और ऐसे काल में जी रहे हैं जहां मात्र एक भाषा है, जहां सारे विश्वासी एक ही भाषा में एकता में आ सकते हैं। और वो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, मैं नहीं समझता कि एक कलीसिया के रूप में 100% लोग इस सहमति में आते हैं कि हम इस वचन के अनुवाद में एक हों। मैं किसी ऐसे को नहीं जानता जिससे मैं 100% सहमत हूं। और मैंने पहले भी कहा, कई बार मैं अपने आप से भी सहमत नहीं होता, और मैं इसके विषय में गंभीर हो सकता आपने भी ऐसा किया हो। आप कुछ सिद्धांत कायम करते हैं, आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको दिखाता है, फिर आप वचन पढ़ते हैं और आप देखते हैं जो विश्वास करते हैं उसके पूरे विपरीत है। इसलिए अब आप क्या करेंगे? आप जानते हैं उत्तर यही कहीं ना कहीं पर है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं अपने आप से आप तर्क करते हैं, तुम तो ये विश्वास करते हो और इस प्रकार से सिखाते हो, परंतु ये बात तो पूर्णतः विपरीत है। ये तो पूर्णतः विपरीत है। मैं सोचता हूं कि हम कभी भी एकता में नहीं आ पाते हैं वचन के अनुवाद को लेकर के। परंतु क्या आप इस बात का अनुभव करते हैं कि इस समय में, हमारे दिनों में, इस वर्तमान समय में, पूरे संसार में, आप कहीं भी चल जाए, किसी भी राष्ट्र में क्यों ना हो जाए, किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, और जो आपके साथ लोग होते हैं उनके साथ जब आप मिलकर अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगेंगे, और जहां तक मैं जानता हूं सिर्फ यही एकमात्र भाषा है जिसमें आप एक हो पाते हैं, जहां हम लोग परमेश्वर से बातें करते, उसकी आराधना करते हैं और पूर्णतः एकता में होते हैं। और ये तभी होता है जब हम अन्य भाषा में कहते हैं। और मैं विश्वास करता हूं, और जब हम वचन में देखते हैं, जब हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, जब बाबुल के गुम्मद का जिक्र आता है जहां परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाल दी, और इसके बाद पेंतिकोस्त का दिन आया जहां परमेश्वर ने हर एक जो उस उपरटी कोठरी में बैठ करके प्रार्थना करते उसे आत्मा से भरा हुए अन्य भाषा में कहने लगे, और सारे जगह से लोग ने पहचान लिए कि कुछ अलौकिक बात उनके साथ हो रही है, और ये अन्य भाषा की वजह से वे पहचान पाए। और इसी बात ने उन 3,000 लोगों के मन को कायल किया जो उस दिन थे, कि परमेश्वर कुछ तो कर रहा है अलौकिक रीति से उनके मध्य में। अन्य भाषा सुनकर वे उधार नहीं पाए, लेकिन अन्य भाषा को सुनना उन्हें जागृत कर दिया, और वो देख पाए कि कुछ तो अलौकिक बात हो रही है उनके आंखों के सामने में। और जब पतरस उन 3,000 लोगों को प्रचार किया, उन लोगों ने अपना मन फिराया। जैसे मैं कहता हूं, आप किसी भी राष्ट्र में जा सकते हैं, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं कई राष्ट्रों में गया, और जब कभी आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हैं, सभी लोग पूर्ण एकता में आ जाते हैं। अन्य भाषा में चुगली या गॉसिप करना कठिन है, अन्य भाषा में कटाक्ष करना कठिन है, अन्य भाषा में क्रोधित होना कठिन है। और यहां पर एक सार्वभौमिक भाषा है, और मैं नहीं सोचता, मैं नहीं जानता, और जैसा मैं कहता हूं मुझे नहीं पता इसका कोई आवेदन है अथवा नहीं है, या आप जानते हैं या नहीं। पतरस ने पेंतकुस्त के दिन को उस भविष्यवाणी का आंशिक पूर्णता के रूप में देखा जो योएल ने की थी। और मैं इस बात से आश्वस्त नहीं हूं कि यह सपनिया के भविष्यवाणी का आरंभ नहीं है, कि परमेश्वर अपने लोगों से एक शुद्ध और नई भाषा बुलवाएगा, कि वे सब लोग यहोवा से प्रार्थना करेंगे एक मन एक चीज से। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे वचन 12 से लेकर के 13 तक में, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा, और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। इजराइल के बचे हुए के लोग ना तो कुटिलता करेंगे और ना झूठ बोलेंगे, और ना उनके मुंह से छल की बात निकलेगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे, और कोई उनको डराने वाला ना होगा। और परमेश्वर यहाँ पर घोषणा करता है कि वो इजराइल को शुद्ध करेगा, उन लोगों को जो अपनी स्वधार्मिकता और घमंड से मन फिराएंगे, जो उनके वाचा से संबंधित है, और इन सारे क्षेत्रों को वो शुद्ध करेगा। और शुद्ध किया हुआ नम्र होगा, विश्वासी होगा, और परमेश्वर की पवित्र प्रजा होकर खड़ा होगा। और उसके बाद परमेश्वर 14 से 20 आयत में घोषणा करता है कि अपने सामर्थ्य हाथ से वो इजराइल को ऊंचा उठाएगा, और बचे हुए लोगों को वो आशीष देगा,
और इज़राइल के शत्रु को दंड देगा, और इस पुनर्स्थापित इज़राइल और पवित्र किए गए इज़राइल के मध्य में वो निवास करेगा। और इस प्रकार से यह पुस्तक समाप्ति की ओर बढ़ता है। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, वो तेरे बीच में है, इसलिए तू आगे से कभी भी विपत्ति ना भोगेगी। उस समय यरूशलेम से कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले पड़ने ना पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है। वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। क्या आप जानते हैं, एक सवाल जो पिछले कुछ वर्षों में जब हम लोग यहाँ पर पढ़ाते थे, एक विद्यार्थी आकर के पूछता है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? वो प्रेम के मारे चुपका रहेगा। ये एक सामर्थी वक्तव्य है। अब जानते हैं, मेरे समझ से परमेश्वर ने हमारे सामने में ये घोषणा की है। बहुत सारे स्थानों में जरूर अलग अलग रीति से किया गया, लेकिन पहले कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय में वह उसका प्रेम कभी विफल नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि उसका प्रेम कभी विफल नहीं होता, इसलिए वो चुपचाप है। वो बेचैनी, वो परेशानी, इसकी चिंता नहीं कर रहा है। वह अपने आप में निराश नहीं है। वो अपने चारों ओर देखता और देखता है कि सारी बातें हो रही है, परंतु वो इन सारी बातों में स्थिर है, बहुत ही शांत है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो अपने प्रेम में विश्राम करे, क्योंकि वो जानता है कि उसका प्रेम कभी विफल नहीं होता। कई बार मैं सोचता हूं, हम इस सामर्थ्य को नहीं समझ पाते हैं जो परमेश्वर के प्रेम में है। और इसका कारण यह है कि आप में से कितने लोग इस शब्द प्रेम को जानते हैं जो क्रियाशील है। हम सब बातों से प्रेम करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं मुझे मीट पसंद है। यहां पर इस प्रेम की बात नहीं कही जा रही है, यहां परमेश्वर का प्रेम है। मेरे ख्याल से उसका प्रेम भी ऐसा ही शायद होगा। मेरा मतलब, इन सारी बातों के बाद उड़ाव पुत्र की कहानी में हम देखते ही कहा जाता है कि एक पाला हुआ बछड़ा मारो। वो ये नहीं कहता कि जाकर के मछली पकड़ो, या फिर एक मेमना ले आओ, या फिर मुर्गी लेकर आओ। अब जानते हैं, और वो कहता है कि पाला हुआ एक बछड़ा मारो। मेरे ख्याल से परमेश्वर को भी पसंद होगा, वैसा ही बने जैसे आपको होना है। हम बातें करें, हमें मीट पसंद है, हमें आइसक्रीम पसंद है, हमें बेसबॉल खेलना पसंद है, हमें हॉट डॉग पसंद है। अब जानते हैं, हम कई बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस शब्द के अर्थ को नहीं जानते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को शून्य करेंगे और पहले कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय को हम पढ़ेंगे, उस अध्याय को पढ़ने पर, और हम देखेंगे कि प्रेम क्या करता है, वो कैसा प्रत्युत्तर देता है, किस रीति से वो कार्य करता है। और वहां पर ऐसा कहा गया कि परमेश्वर का प्रेम विफल नहीं होता। और इन्हीं बातों को मरकुस चिन्हित करता है उसके चेलों के बीच में। और मेरे ख्याल से परमेश्वर यहां पर हमें बताना चाहता है कि हम संसार को कैसे जीत सकते हैं, उसके प्रेम के द्वारा। इसका मतलब ये नहीं कि हम इन संसार की चीजों से हम प्रेम रखें। हम इस संसार के नहीं, हम इस संसार में हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हमको जरूरी है कि हम अपने दर्शन को विकसित करें, और हमको इस बात को देखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है ताकि संसार में हम उसके राज्य का विस्तार करें। और इस कार्य के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे, उसका चिन्ह या पहचान यही होगा कि हमारे अंदर उसका प्रेम है, और वो सच्चा ईश्वरीय प्रेम जिसकी व्याख्या पहला कुरिन्थियों 13 में क्या गया है। इसलिए परमेश्वर अपने प्रेम में चुप है, और विश्राम का कारण यह है कि उसका प्रेम क्रियाशील है, वो स्थायी है। हालेलुया। हम गवाही दे सकते हैं कि किस रीति से प्रेम ने हर बातों को बदल दिया। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित ना होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसके नाम धराई उनको बोझ जान पड़ते हैं। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा। मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा, जबरन निकालुओं को इकट्ठा करूंगा। जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच तुम्हारी कीर्ति फैला दूंगा। यहोवा की वाणी है। अब फिर से एक बार, इस भविष्यवाणी का भी दो स्तर में अर्थ निकलता है, और मुझे नहीं लगता कि हम इन बातों से बहुत दूर हैं।
या उन सारी बातों से अनजान है जो इस बात को दिखाती है कि परमेश्वर का दिन आने वाला है, और ये बातें कलीसिया पर लागू होती है। और हम जानते हैं कि पहले दिन से ही कलीसिया आरंभ से ही सताई जा रही है, लोग उसे ठट्टों में उड़ा रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। तो भी परमेश्वर कहता है कि इससे पहले कि कलीसिया उठाई जाए वो अपनी महिमा को पाएगी, विश्वास और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर के जय पाएगी। और और इस भवन की अगली महिमा इसके पिछले महिमा से बढ़कर होगी। और मैं विश्वास करता हूं इनमें से बहुत सारी बातों को अपने ऊपर हम लागू कर सकते हैं। और इन दिनों में जो भी कि उस राष्ट्र इज़राइल के लिए वो दिन आने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ सपनेया उसने अद्भुत संदेश दिया और एक सख्त चेतावनी दी है, हमको मजदूर बनना है ताकि उस खेत को काट सके जिसमें कटनी तैयार है। आमीन।